नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटिक ऑटो कार में। भारतीय कार मार्केट मंदी का सामना कर रहा है, तो फिर महिंद्रा पर मंदी की असर क्यों नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2025 के महीने की कार ब्रांड के सेल्स फिगर की। इस पूरे महीने दरमियान कौन सी कंपनी तेजी से आगे बढ़ी और किसको सबसे ज्यादा मंदी का सामना करना पड़ा। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर महीने कोई ना कोई कंपनी कुछ नया लेकर आती है। किसी का फेसलिफ्ट आता है तो कोई न्यू लॉन्चिंग लेकर आती है और कोई ईवी लेकर आती है। ऐसा ही ब्लॉकबस्टर लॉन्चिंग पिछले महीने टाटा की ओर से हैरियर ईवी का किया गया। हैरियर ईवी ने काफी बज बनाया। आज हम इस वीडियो में जुलाई 2025 के महीने के कार ब्रांड सेल्स फिगर के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं 15 नंबर से। 15 नंबर पर 251 यूनिट के साथ जीप की जून महीने में भी 262 यूनिट ही बिकी थी। जीप के पास कंपास, मेरिडियन, रॉन्गलर जैसी आइकॉनिक एसयूवी है, फिर भी इनकी सेल्स इतनी पुअर ही रहती है। जबकि कंपास 21 लाख से 35 लाख तक मिल जाती है, जबकि रॉन्गलर की प्राइस 67 लाख से 73.16 लाख तक जाती है। जीप अब क्रेटा के सामने एक एसयूवी उतारने के लिए वर्क कर रही है, जो 4x4 के साथ आ सकती है, जिसका नेम रेनेगेड हो सकता है और इसमें आईसीई के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी मिल सकती है। 14 नंबर पर 459 यूनिट के साथ BYD के पोर्टफोलियो में सभी कार इलेक्ट्रिक है। BYD के पास एटो 3 25 लाख टू 34 लाख के प्राइस के साथ BYD की सबसे चीपेस्ट कार है। उसके बाद BYD E-Max 7 आती है, जो 26.90 लाख से 30 लाख के बीच मिल जाती है। E-Max 7 एक 7 सीटर MPV है। उसके बाद BYD सील आती है, जिसकी प्राइस 41 लाख टू 53 लाख तक जाती है। और BYD सिलियन 7 BYD का फ्लैगशिप मॉडल है, जो 49 लाख से 55 लाख तक मिल जाता है। BYD इंडिया में डॉल्फिन, शार्क, सिलियन 6, यंग वोंग U8 एंड सी गुल को भी इंडिया में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। BYD इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहती है। 13 नंबर पर 494 यूनिट के साथ सिट्रोन रहती है। जून महीने में सिट्रोन की 610 यूनिट की बिक्री हुई थी। सिट्रोन की लेटेस्ट में C3X लॉन्च हुई है, जिसे 5.25 लाख के प्राइस के साथ लॉन्च किया है। सिट्रोन C3X का मुकाबला टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड आई10 नियोज एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ होने वाला है। इसके अलावा लास्ट ईयर सिट्रोन ने कूपे एसयूवी बजल को 8.32 लाख की प्राइस के साथ लॉन्च किया था, लेकिन सिट्रोन की सेल में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। सिट्रोन के पास इंडिया में इन दोनों के अलावा भी 8.62 लाख की प्राइस के साथ एयरक्रॉस, 12.90 लाख की प्राइस के साथ EC3 और 40 लाख की प्राइस के साथ C5 एयरक्रॉस एसयूवी मौजूद है। फिर भी इनकी सेल्स 500 यूनिट के अंदर सिमट जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सी सेलिंग से इनका खर्चा पानी कैसे निकलता होगा। 12 नंबर पर 1420 यूनिट के साथ निसान की पूरी सेल्स सिर्फ मैग्नाइट पर ही टिकी है। निसान की सेल्स जून महीने में भी 1313 यूनिट थी और निसान 12 नंबर पर थी, लेकिन निसान की ओर से अब ट्विस्ट आने वाला है। निसान हुंडई क्रेटा के सामने एसयूवी उतारने वाली है और इसका टीजर भी लॉन्च किया गया है। निसान की इस मिड साइज एसयूवी का नेम काइट होने की खबरें मिल रही है। इसकी 10 लाख से 18 लाख के बीच एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। 11 नंबर पर 2575 यूनिट के साथ रेनो जून महीने में भी 11 नंबर की पोजीशन पर थी। रेनो के टोटल सेल्स में टाइबर सबसे मोस्ट है। टाइबर का फेसलिफ्ट इसी महीने लॉन्च हुआ है। टाइबर 6.30 लाख से 9.40 लाख तक मिल जाती है। टाइबर इंडिया की सबसे चीपेस्ट MPV है और टाइबर इंडिया की इकलौती सब 4 मीटर MPV है। टाइबर में 5, 6 एंड 7 सीट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा रेनो के पोर्टफोलियो में टाइगर एंड क्वाइड दोनों शामिल है, लेकिन इनकी मंथली सेल्स 200-300 यूनिट तक सिमट जाती है। रेनो की सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा जब नेक्स्ट जेन डस्टर लॉन्च होगी। रेनो डस्टर को क्रेटा, सेल्टस, ग्रैंड विटारा एंड एलिवेट जैसी मिड साइज एसयूवी के सामने उतारने वाली है। डस्टर की प्राइस 10 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। 10 नंबर पर 3212 यूनिट के साथ फॉक्सवैगन जून महीने में भी 3089 यूनिट के साथ 10 नंबर पर थी। फॉक्सवैगन की सेल में प्रीमियम सेडान वर्टिस का हिस्सा 50% से भी ज्यादा है। उसके बाद टाइगुन का हिस्सा भी 40% से ज्यादा है। बाकी गोल्फ एंड टिगवान कुछ खास सेल नहीं करती। फॉक्सवैगन की आने वाली लॉन्चिंग में टेरा सबसे अहम रहने वाली है। टेरा फॉक्सवैगन की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। फॉक्सवैगन ने इसे स्कोडा काइलाक के प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है। फॉक्सवैगन टेरा 8 लाख की एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है और इस लॉन्चिंग से फॉक्सवैगन की सेल में काफी बूस्ट देखने को मिलेगा। 9 नंबर पर 4050 यूनिट के साथ होंडा पिछले महीने में भी 9 नंबर पर ही थी। होंडा की सेलिंग में लास्ट 5 ईयर में 70% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कुछ साल पहले होंडा, टोयोटा, टाटा एंड महिंद्रा से भी ज्यादा सेलिंग किया करती थी। इसमें होंडा की लेजीनेस इसे ले डूबी। होंडा सेडान स्पेशलिस्ट है
और करंटली इंडिया में ट्रेंड बदल चुका है। इंडिया में एसयूवी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। होंडा ने 2 साल पहले मिड साइज एसयूवी एलिवेट को लॉन्च किया था। एलिवेट 11.91 लाख से लेकर 16.73 लाख तक मिल जाती है। होंडा के पास सिटी जैसी लीजेंड कार होने के बावजूद भी ये हाल है। कंपनी एलिवेट के इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी वर्क कर रही है। इसके अलावा इंडिया में 7 सीटर एसयूवी पर भी वर्क कर रही है। 8 नंबर पर 5554 यूनिट के साथ स्कोडा इंडिया। स्कोडा पिछले महीने में भी 8 नंबर पर थी। काइलाक की लॉन्चिंग के बाद स्कोडा की सेलिंग में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। काइलाक इसी साल की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। काइलाक को वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। काइलाक को फर्स्ट 10 डेज में 10,000 एंड 2 मंथ में 20,000 बुकिंग मिला था। काइलाक इंडिया में स्कोडा की ओर से अब तक की सबसे सक्सेसफुल लॉन्चिंग है। काइलाक की एक शोरूम प्राइस 8.25 लाख से 13.99 लाख तक जाती है। काइलाक के अलावा भी स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा स्लाविया का फेसलिफ्ट भी अगले साल आने वाला है। 7 नंबर पर 6,678 यूनिट के साथ एमजी मोटर रही। एमजी जून महीने में भी 7 नंबर पर थी। जब से एमजी की विंडसर ईवी लॉन्च हुई है, एमजी की सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। विंडसर ईवी फिजिकल ईयर 2025 में इंडिया की बेस्ट सेलर ईवी कार रही। विंडसर ईवी ने टाटा की ईवी कार मार्केट पर जो टाइट पकड़ थी उसे ढीली कर दी है। विंडसर ईवी 14 लाख से लेकर 18.31 लाख के एक शोरूम प्राइस के साथ मिल जाती है। एमजी ने विंडसर का एक्सटेंडेड वर्जन विंडसर प्रो ईवी हाल ही में लॉन्च किया। एमजी ने जुलाई महीने में भी 2 नई लॉन्चिंग की, एमजी M9 एंड साइबरस्टर। एमजी M9 की एक शोरूम प्राइस 69.90 लाख है, जबकि साइबरस्टर की एक शोरूम प्राइस 75 लाख तक जाती है। 6 नंबर पर 22,135 यूनिट के साथ किया इंडिया रही। यह जून महीने में भी 6 नंबर पर ही थी। किया ने इसी महीने 3 जुलाई को मास मार्केट एमपीवी कारेंस क्लेविस के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया। यह क्लेविस ईवी की प्राइस 18 लाख से लेकर 24.5 लाख तक जाती है। क्लेविस ईवी में 490 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। क्लेविस ईवी को 2 बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया है। क्लेविस ईवी इंडिया की पहली मास मार्केट 7 सीटर ईवी एमपीवी है। क्लेविस असल में कारेंस का फेसलिफ्ट वर्जन है। क्लेविस के आईसी वर्जन को किया ने बस कुछ ही टाइम पहले मई 2025 में लॉन्च किया है। क्लेविस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन क्लेविस ईवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और इससे इसकी नंबर पोजीशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 नंबर पर 32,575 यूनिट के साथ टोयोटा रही। जुलाई महीने में टोयोटा ने इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई सेलिंग माइलस्टोन अचीव किया। टोयोटा की सेल्स में इनोवा नेम प्लेट्स का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा हाई राइडर का भी बड़ा योगदान रहा। हाई राइडर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का रीबेक्ड वर्जन है। टोयोटा मिड साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर ईवी पर भी वर्क कर रही है, जो इसी साल के एंड तक लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर का माइल्ड हाइब्रिड वर्जन भी लाने की कोशिश कर रही है। टोयोटा के पोर्टफोलियो में हाई राइडर, ग्लेंजा, ईशोर एंड रूमियन जैसी कार्स मारुति सुजुकी की कार का रीबेक्ड वर्जन है। फिर भी टोयोटा इतनी बम्पर सेलिंग अपनी टोयोटा की ब्रांड वैल्यू पर कर रही है। टोयोटा ने किया पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद धीरे धीरे टाटा को डराने की कोशिश कर रही है। और नंबर पर 39,521 यूनिट के साथ टाटा मोटर्स रही। टाटा मोटर्स मई महीने में भी फर्स्ट पोजीशन पर ही थी। 2025 की शुरुआत से ही महिंद्रा और हुंडई के सामने टाटा की सेलिंग गिरती रही है। टाटा ने लेटेस्ट में हैरियर ईवी को लॉन्च किया है। हैरियर ईवी इंडिया की पहली ऑल व्हील ड्राइव ईवी एसयूवी है, जिसकी टाटा क्वाड व्हील ड्राइव से पहचान करवाती है। हैरियर ईवी को 21.49 लाख से 29.48 लाख की कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ लॉन्च किया है। हैरियर ईवी को बम्पर रिस्पॉन्स मिला है। हैरियर ईवी को एक ही दिन में 10,000 से भी ज्यादा बुकिंग मिली थी। फिलहाल हैरियर ईवी का वेटिंग पीरियड 30 वीक से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इसके अलावा टाटा ने अल्टोज का फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया है और पंच का फेसलिफ्ट अक्टूबर में लाने की उम्मीद की जा रही है। और टाटा मोटर तो इस फेस्टिव सेशन में उनकी लीजेंड एसयूवी सियरा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। 3 नंबर पर 43,973 यूनिट के साथ हुंडई मोटर रही। हुंडई मई महीने में भी 3 नंबर की पोजीशन पर थी। काफी टाइम से हुंडई की सेलिंग में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला। मार्केट में मंदी की सबसे ज्यादा इफेक्ट हुंडई और टाटा को हुई है। हुंडई ने पिछले 2 साल से कोई न्यू लॉन्चिंग नहीं किया। इस साल की शुरुआत में क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया था, लेकिन क्रेटा इलेक्ट्रिक को बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स मिला है। हुंडई i20 के प्लेटफॉर्म पर कॉम्पैक्ट एसयूवी बयोन पर वर्क कर रही है। बयोन में 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1 लीटर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, लेकिन बयोन की इस साल लॉन्च होने की संभावना बहुत ही कम है। बयोन 2026 के सेकंड हाफ में लॉन्च हो सकती है और इस साल फेस्टिव सेशन में वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। सेकंड नंबर पर काफी टाइम से महिंद्रा ने कब्जा जमाए रखा है और जुलाई महीने में भी 49,871 यूनिट के साथ महिंद्रा सेकंड नंबर पर रही। महिंद्रा की एसयूवी की अनएक्सपेक्टेड डिमांड के चलते महिंद्रा ने टाटा एंड हुंडई दोनों को चकमा दे दिया है। महिंद्रा ने एक के बाद एक मॉडल को वेरी लार्ज स्केल पर अपग्रेड किया
पावरफुल एंड एफिशिएंट इंजन महिंद्रा की एसयूवी की विशेषता है। महिंद्रा के पास एक के बढ़कर एक दमदार एसयूवी का वाइड रेंज पोर्टफोलियो है। महिंद्रा इस महीने 15 अगस्त के मौके पर और न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाली है। इसमें विजन टी, विजन एस, विजन एस एक्स टी एंड विजन एक्स शामिल है। इस साल की शुरुआत में महिंद्रा ने ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी कूपे VE6 एंड XEV9e को लॉन्च किया था। इन दोनों को बम्पर रिस्पांस मिला था। VE6 को 18.99 लाख एंड XEV9e को 21.99 लाख की स्टार्टिंग प्राइस के साथ लॉन्च किया था। नंबर 1 के पोजीशन पर 1,37,767 यूनिट के साथ मारुति सुजुकी। मारुति दायकाओं से इंडिया की नंबर 1 कार कंपनी बनी हुई है। 10 लाख से कम कीमत वाली हैचबैक एंड सेडान में मारुति की इजाराशाही चलती है और अभी भी लंबे समय तक मारुति नंबर 1 के पोजीशन पर डटी रहेगी। पिछले 2 साल से मारुति ने कोई फ्रेश लॉन्चिंग नहीं किया। लास्ट में इनविक्टो एंड जिमनी को लॉन्च किया था, लेकिन दोनों लॉन्चिंग फ्लॉप रही थी। मारुति लंबे समय से ई विटारा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। ई विटारा का लॉन्चिंग मल्टीपल टाइम पोस्टपोन किया गया है। अभी सुनने में आया है कि ई विटारा का नेम चेंज करके एस्कूडो कर दिया है। एस्कूडो को अभी 3 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। मारुति को डर है कि टाटा एंड महिंद्रा की दमदार ईवी एसयूवी के सामने ई विटारा कहीं डिजास्टर ना हो जाए और क्रेटा के फ्लॉप होने से मारुति ई विटारा को मोर पावरफुल एंड एडवांस्ड बनाने में लगी हुई है। थैंक यू माय प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।